आज मैं पद्मा खन्ना की बात करूंगा, लेकिन उसके पहले बाय मी ए कॉफ़ी। आप मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं, आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और अपनी पसंद से 1 कप 2 कप जितने भी चाहें कॉफ़ी ख़रीदें। पिछले वीडियो में 2 व्यक्तियों ने कॉफ़ी भेंट की। एक ने अपना नाम नहीं जाहिर किया, समवन उनका नाम लिख के आया, और दूसरी रितु सिंह। रितु सिंह ने तो अपना समर्थन जैसे उड़ेल दिया। उन्होंने एक साथ 34 कॉफ़ी खरीदी। मैं दोनों के लिए शुक्रगुजार हूँ, उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी उनकी तरह इस वीडियो के समर्थन में, मेरे समर्थन में कॉफ़ी मग, कॉफ़ी कप खरीदें। तो मैं बात कर रहा था पद्मा खन्ना की। पद्मा खन्ना, जिनका कि आज जन्मदिन है, 10 मार्च 1949 में उनका जन्म हुआ था। पैदाइश उनके पटना में हुई थी ऐसा कहते हैं, लेकिन वो बनारस में पली बढ़ी। कथक का नृत्य उन्होंने 7 साल की उम्र में सीखना शुरू किया और 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में जब वह गया अपने स्कूल ट्रूप के साथ गई थी, तो वहाँ उन्हें एक फ़िल्म का ऑफ़र दिया गया, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो। फ़िल्म का माहौल उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए वह लौट आई बनारस। बाद में गोपी कृष्ण ने, मशहूर नर्तक गोपी कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि नहीं, तुम्हें जाके फ़िल्म करनी चाहिए। और इस तरह मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने पहली फ़िल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो की। उसके बाद से तो कई भोजपुरी फिल्में उन्हें करने को मिली और देहाती लड़की की भूमिका में वह पसंद की जाने लगी। धीरे धीरे यह प्रगति हुई और उनका पदार्पण हिंदी फिल्मों में भी हुआ। हिंदी फिल्मों में उनकी आरंभिक कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं: साज और आवाज़, बहारों के सपने, आशीर्वाद और राहगीर। राहगीर में वह विश्वजीत के साथ थी। बाद में उनकी सौदागर भी आई अमिताभ बच्चन के साथ। इन 2 फिल्मों में उनकी मुख्य भूमिकाएं थीं। लेकिन जैसा कि पद्मा खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दुर्भाग्य से ये दोनों फिल्में नहीं चली और इन फिल्मों में ज़बरदस्त अभिनय के बावजूद उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। हालांकि सौदागर आज भी जो लोग देखते हैं वे पद्मा खन्ना के अभिनय की तारीफ़ करते हैं। सांवली, सुंदर, देहयष्टि से आकर्षक पद्मा खन्ना को फिल्में तो मिलती रहीं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण फिल्म इस तरीके से उनके कैरियर को आगे नहीं बढ़ा रहा था जिससे लोग उन्हें पहचाने और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम दें। ऐसे ही समय में गोल्डी ने उनको ऑफ़र किया जॉनी मेरा नाम में एक डांस सीक्वेंस के लिए, जो गाना बहुत मशहूर हुआ था, हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग देखोगे। इस गाने का ऑफ़र सुन के पद्मा खन्ना थोड़े संदेह में आई कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ी दुविधा रही। तो इन्हें कहीं से सुनने को मिला, कहा गया इनको कि इनसे नहीं हो पाएगा। यह बात उन्हें थोड़ी अखर गई और उनके अंदर का कलाकार जागा। उन्होंने कहा मैं इसे
चुनौती के तौर पर लेती हूँ और मैं इसे करूँगी। और उन्होंने किया, और हम सब जानते हैं कि यहाँ से एक नया इतिहास बना। पद्मा खन्ना का यह गीत या कैबरे बहुत ही लोकप्रिय हुआ और फिर उन्हें इस तरीके के ऑफ़र मिलने लगे, ढेर सारे ऑफ़र मिले। वो लगातार काम करती रहीं और उन्हें इसी बात का अफसोस रहा कि उनकी राहगीर और सौदागर अगर चल गई होती तो उन्हें शायद बड़ी फिल्मों का मौका मिलता। इस बीच उन्होंने बासु चटर्जी की फिल्म उस पार की, उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और दमदार भूमिका थी, लेकिन वह भी नहीं चली। नतीजा ये हुआ कि सौदागर के बाद पद्मा खन्ना ने हीरोइन बनने का सपना छोड़ दिया और जब जो फिल्में मिलती रहीं वो करती रहीं। उसको बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं कहेंगे, लेकिन डांसर और ग्रे शेड की भूमिकाओं में वह पसंद की जाती रहीं और उसमें उनका कैरियर चलता रहा। एक समय के बाद उन्होंने अफसोस या दुख जाहिर करना बंद कर दिया था और ज़िंदगी को, कैरियर को स्वीकार कर लिया था कि जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है। और इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की, कम से कम 60-70 फिल्में तो की ही उन्होंने। और उन्होंने जगदीश सिदाना से शादी की थी, जिनसे उनकी 2 संतानें हैं, नेहा और अक्षर। इन दिनों वह न्यू जर्सी में रहती हैं और कथक का डांस सिखाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं। उनके बच्चे भी उनकी मदद करते हैं। भोजपुरी फिल्मों के दर्शक जानते होंगे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी वो, और बहुत सारी ऐसी भोजपुरी फिल्में जिनमें उन्होंने पद्मा खन्ना को देखा होगा। वैसे ही हिंदी फिल्मों के दर्शक भी सौदागर तो याद रखते ही होंगे, और नूरी फिल्म में जो उनका मुजरा था, जिस पर कहते हैं कि उस फिल्म के हीरो हीरोइन को लेकर के उतने दर्शक खुश नहीं हुए थे जितना उस मुजरे को देख के सीटियां बजी थी। इस तरीके से मैं देखता हूं कि पद्मा खन्ना एक दमदार उपस्थिति और मौजूदगी के बावजूद अपने कैरियर को हाईवे पे नहीं ला सकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी गौण उपस्थिति रही। हमें उनको याद करना चाहिए, उनकी फिल्मों को देखा जाना चाहिए, उन पर बात की जानी चाहिए। फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहें सिनेमा हॉल, और जैसा कि मैंने पहले कहा, बाय मी ए कॉफ़ी, मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें। उसका लिंक यहीं नीचे में दिया गया है। आप वहाँ से अपनी मर्ज़ी से 1-2 चाहे जितनी कॉफ़ी ख़रीद सकते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।